वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि एक चित्त यानी हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. यानी इस सवाल में हमसे क्या कहा है, एक्टिविटी हमें दी गई है एक सिक्के को एक बार उछालना। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं। देखिए एक्टिविटी को ए से लिख रहा हूं मैं। एक्टिविटी इक्वल्स टू हमें क्या दे रखी है, एक सिक्के को एक बार उछालना। एक सिक्के को एक बार उछालना, ये हमारी एक्टिविटी है। अगर हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हमारे पास में क्या क्या परिणाम आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं हमारे पास में। पॉसिबल आउटकम्स, एक सिक्के को अगर हम एक बार उछालते हैं तो हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। हम जानते हैं या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो गई 1 और 1 2। ठीक है, अब प्रश्न में इवेंट क्या दे रखी है, इवेंट घटना, इवेंट क्या दे रखी है। घटना या इवेंट का मतलब क्या होता है, इच्छित परिणाम। वो क्या है, चित्त प्राप्त करना। इवेंट ई बराबर दे रखा है चित्त प्राप्त करना, यानी हेड प्राप्त करना। ठीक है, ठीक है। अब हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
अगर हेड प्राप्त करना हो तो कितनी बार आ सकता है हेड? एक बार ही आ रहा है, साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या हुए? हेड प्राप्त करना ही हुआ, एक हेड आ गया, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसकी अगर हम बात करें तो कितना हो गया? एक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करनी। तो घटना की प्रायिकता क्या हो गई? घटना की प्रायिकता क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू क्या हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, मैं यहाँ पे अंग्रेजी वर्डों का यूज कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ फेवरेबल आउटकम का मतलब है अनुकूल परिणाम और पॉसिबल आउटकम का मतलब है संभव परिणाम। आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। अब इस फार्मूले के हिसाब से अगर चलें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? यहाँ पे एक आया था हमारे पास में, तो एक लिख देंगे, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, संभव परिणामों की संख्या कितनी थी? वो थी हमारे पास में 2। तो जो घटना ई थी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2। ठीक है, ये हो जा रहा है हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी में दूसरा सवाल हमें दिया गया है। क्या सवाल दिया गया है? एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें सेम है। एक्टिविटी हमारी सेम है, ए बराबर सिक्के को उछालना, एक्टिविटी हमारी सेम है। ठीक है, और पॉसिबल आउटकम, सिक्के को उछालेंगे तो संभव परिणाम जो हैं, संभव परिणाम संभव परिणाम ये क्या क्या होंगे? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, यानी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? संभव परिणामों या फेवरेबल आउटकम्स की पॉसिबल आउटकम्स की संख्या, संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2। एक हेड और एक टेल, 2 हो गए ना, 1 और 1 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें इवेंट देखनी है। घटना क्या है? घटना यानी ई हमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है टेल प्राप्त करना, टेल प्राप्त करना यानी पट प्राप्त करना। ठीक है, अब घटना के अनुरूप अनुकूल परिणाम कौन से हैं? अनुकूल अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम, ये कौन कौन से हो गए? सिर्फ टी प्राप्त करना, टी प्राप्त करना फेवरेबल आउटकम, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणाम की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी हो गई? 1। ठीक है, ठीक है, अब घटना की प्रायिकता क्या हो गई?
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होती है? इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां जगह कम है, आप लिख लेना अनुकूल परिणाम, मैं इतना ही लिख रहा हूं, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम है 1, संभव परिणाम है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो गई? 1/2। यानी दोनों ही इवेंटों के अंदर, चाहे से हम चिट की बात करें, हेड की बात करें, चाहे पट की यानी टेल की बात करें, दोनों ही घटनाओं में, दोनों ही इवेंट्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 आएगी, 1/2 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ, हालांकि सवाल में नहीं है, क्योंकि दोनों में जो प्रोबेबिलिटी समान आ रही है तो इनको हम समप्रायिक परिणाम भी कह सकते हैं। समप्रायिक, समान प्रायिकता वाले परिणाम, समान प्रोबेबिलिटी वाले परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 2 में हमें सवाल दिया गया है कि एक थैले में, एक बैग में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं, ठीक है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, ठीक है। ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, all the balls being the same size, कृतिका takes out a ball without looking into it, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, what is the probability that she takes out the yellow ball, पीली होगी, नंबर 2 वो गेंद लाल होगी, या नंबर 3 वो गेंद नीली होगी, ठीक है। कैसे करेंगे सवाल को? देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है इसमें? बैग से बॉल निकालना, बैग से बॉल निकालना, बिना झांके लिखा हुआ है, इसका मतलब रैंडमली, यादृच्छिया, रैंडमली बैग से बॉल निकालना, ये एक एक्टिविटी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के संभव परिणाम क्या है? संभव परिणाम यानी पॉसिबल आउटकम्स क्या है? पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणाम, आप संभव परिणाम और ब्रैकेट में पॉसिबल आउटकम दोनों लिख लेना, ठीक है, P.O, ठीक है। संभव परिणाम, ठीक है, इक्वल्स टू कितने हैं, क्या क्या है? या तो वो बॉल क्या हो सकती है? पीली हो सकती है, येलो हो सकती है, या फिर वो रेड हो सकती है, लाल हो सकती है, और या फिर वो नीली हो सकती है यानी ब्लू हो सकती है। यही तो परिणाम हो सकते हैं, 3 तरह की बॉल है, तीनों ही तो हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, संभव परिणामों की संख्या की, तो कितने परिणाम हो गए संभव? 1, 2 और 3, 3 संभव परिणाम हो गए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इवेंट ई की। देखिए पीली वाली बॉल वाली जो है, इस इवेंट को हम E1 मान लेते हैं, लाल वाली को E2 मान लेते हैं और नीली वाली को E3 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं इवेंट E1 की। E1 क्या है? पीली बॉल, येलो बॉल, येलो को वाई से लिखा दिया, पीली बॉल को वाई से लिख दिया, वाई बॉल। इवेंट E1 क्या है? वाई बॉल, ठीक है। इसी तरह से इवेंट E2 क्या है? वो है रेड बॉल, रेड बॉल। और इवेंट E3 क्या है?
वो है ब्लू बॉल, ब्लू बॉल। ठीक है, लिख लिए। अब यदि इवेंट E1 की बात करें तो इवेंट E1 के हिसाब से फेवरेबल आउटकम्स कौन से हुए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम्स कौन सा हुआ? अनुकूल परिणाम कौन सा हुआ? कि पीली बॉल निकले, वाई निकले। और अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स? अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकता है कि पीली बॉल निकले। ठीक है, अब अगर प्रायिकता की बात कर रहे हैं, हम घटना की प्रायिकता की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की संख्या, इक्वल्स टू 1/3। फेवरेबल आउटकम है 1 और पॉसिबल आउटकम संभव परिणाम कितने हैं? 3, 1/3 हो गया। ठीक इसी तरह से घटना E2 के लिए हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें, अनुकूल परिणाम की बात करें, तो वो क्या होगा? लाल बॉल यानी रेड बॉल। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें, अनुकूल परिणामों की संख्या की बात करें, तो वो भी एक ही हुआ। ठीक है, यानी अगर इसकी प्रायिकता की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम संभव परिणामों की संख्या। ये तो फार्मूला है हमारा। इस फार्मूले में जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 और पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 3। ठीक है, अनुकूल परिणाम तो 1 है और संभव परिणाम 3 है, तो प्रायिकता हो गई 1/3। इसी तरह से जब हम E3 की बात करेंगे तो यहाँ भी सेम वो की वो बात आएगी। फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पर? अनुकूल परिणाम क्या है? कि ब्लू बॉल आ जाए, नीली बॉल आ जाए। ठीक है, और अगर इसकी नंबर की बात करें, कितनी संख्या हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 1। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इवेंट E3, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम तो 1 आ रहा है और पॉसिबल आउटकम साफ दे रखा है यहाँ पर 3। तो यानी तीनों के अंदर जो प्रायिकता आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर भी खास बात क्या नजर आ रही है? यहां पर भी जो परिणाम आ रहा है वो समप्रायिक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, समप्रायिक है, सबकी प्रायिकता समान आ रही है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और नजर आ रही है इसमें देखने में कि सब में फेवरेबल आउटकम एक ही है, यानी ये सारी जो घटनाएं हैं ये कौन सी घटना है? एलिमेंट्री इवेंट, प्राथमिक घटना है। हमने प्राथमिक घटना बताई थी ना, प्राथमिक घटना में जो होती है फेवरेबल आउटकम हमेशा 1 होता है, तो 1 ही आ रहा है, देखिए। ठीक है, और अगर हम इन सब का टोटल लगा दें मान लीजिए तो वो आएगा 1, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी एलिमेंट्री घटनाएं होती हैं, एलिमेंट्री इवेंट होती हैं, उन सब का योग क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण 3 यानी एग्जाम्पल नंबर 3 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। सपोज वी थ्रू ए डाइस वंस। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। सपोज वी थ्रू ए डाइस वंस। ठीक है, तो क्या होगा? नंबर 1, पहला सवाल, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? What is the probability of getting a number greater than 4?
4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है। दूसरा सवाल हमसे कहा गया है 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्ति की प्रायिकता क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी हमें क्या दी गई है, क्रियाकलाप हमें क्या दिया गया है, एक्टिविटी हमें दी गई है, क्रियाकलाप हमें दिया गया है क्या, पासे को फेंकना, रोलिंग ए डाइस, पासे को फेंकना, ये तो हमारी एक्टिविटी दी गई है। अगर पासे को फेंका जाता है तो जो संभव परिणाम होते हैं यानी पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणाम। आप संभव परिणाम हिंदी में भी लिख लेंगे, ठीक है ना। पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणाम कितने होते हैं, बराबर क्या होते हैं, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। हम पासे की बात कर रहे हैं, डाइस की बात कर रहे हैं, इसलिए 1 से 6 तक कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है। यानी अगर हम कुल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें, कुल संभव परिणामों की बात करें, तो संभव परिणामों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 इवेंट दी गई है। पहली इवेंट E1, इसमें हमसे कहा गया है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इवेंट E1, इसको E1 लिख देता हूं। ठीक है। वो क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, प्राप्त होना, ये हमारी घटना है या इवेंट है। घटना या इवेंट का मतलब हम जानते हैं जो चीज हम चाहते हैं, इच्छित परिणाम, डिजायर्ड आउटकम। ठीक है। तो इच्छित परिणाम क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो E1, इवेंट E1, घटना 1 क्या हो गई हमारी, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। ठीक है। अब घटना के अनुरूप, घटना के अनुकूल परिणाम क्या हुए, अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम, घटना के अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। आप देखिए 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 4 से बड़ी संख्या की बात हो रही, 5 या 6 हो सकते हैं। फेवरेबल आउटकम हो सकता है या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है। अब इनकी संख्या की बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 1 2, 2। ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, प्रोबेबिलिटी याद करनी है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, हमने देखा 2, और संभव परिणामों की संख्या कितनी दे रखी है, 6। 2/6, इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, 1/3। तो पहली घटना की जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आ गई, 1/3। ठीक है। इसी तरह से आप देखें दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना में हमें क्या दिया गया है, इवेंट E2 क्या दे रखी है हमें, इवेंट E2 वो हमें दे रखी है क्या, 4 से छोटी या 4 से बड़ी की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या है, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त होने की। यानी यहाँ पर अगर गौर से हम देखें तो ये जो घटना हमें E1 दी गई थी, इसके विपरीत सवाल पूछा गया है। यानी
4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की संभावना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने का मतलब क्या है? या तो 4 के बराबर होगी, 4 से छोटी होगी। यानी यहाँ पर हमें घटना E2 जो है हकीकत में E1 का अपोजिट है, पूरक घटना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं E2 क्या है हमारी। E2 में हमने कहा 4 से छोटी या बराबर संख्या, या बराबर संख्या प्राप्त करना, ये हमारी इवेंट है, घटना है, यानी इसको हम चाहते हैं। ठीक है, कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल है। 4 से छोटी संख्या की बात हो रही है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो गए? 4 से छोटी या बराबर, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? या तो 4 होगा, या इससे छोटी संख्या और कौन सी है? 3, 2, 1, ये हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? संख्या कितने? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 हो गए। ठीक है, अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, दूसरी घटना की प्रायिकता क्या हो गई? वो हो गई हमारी, फार्मूला वो वही है क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। पूरी लाइन आप लिख लें, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास में? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? देखिए 4 है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? संभव परिणाम, वो हमें 6 दे रखा है यहाँ पर शुरुआत में, 6। इसको जब हम करेंगे तो क्या जाएगा? 2/3 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो हमारी हो गई 1/3, और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमारी हो गई 2/3। ये हमारे हो गए आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, इस तरह के जो भी सवाल हमारे को प्राप्त हो रहे हैं प्रायिकता के, उसमें जब हम उनको हल करते हैं तो देखिए कुल मिलाकर के 7 स्टेप होती है, 7 चरण होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ गौर से देखिए आप। देखिए पहले चरण में तो हमने क्या करा? एक्टिविटी लिख दी, क्रियाकलाप लिख दिया, बता दिया क्या है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप को ए से लिख देते हैं, ए बराबर पांसे को फेंकना। एक्टिविटी क्या है? पांसे को फेंकना। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं? एक्टिविटी के हिसाब से जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, संभव परिणाम होते हैं, उनको लिख देते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? जो संभव परिणाम होते हैं उनकी संख्या को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणाम, तो 6 लिख दिया हमने। ठीक है, 3 स्टेप तो ये हो गए। ठीक है, अब चौथी स्टेप में क्या करते हैं? हम इवेंट लिखते हैं। देखिए चौथी स्टेप यहाँ पे लिखा है हमने, इवेंट। जो भी घटना हमें दे रखी है, यानी जो भी हम चाहते हैं, जो परिणाम हम चाहते हैं उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, पांचवें में क्या करते हैं? हम जो भी इवेंट हमें दी गई है उसके अनुकूल जो परिणाम हैं उनको छांट लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स को छांट लेते हैं। ठीक है, छठी स्टेप में क्या करते हैं? हम जो अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या काउंट कर लेते हैं, यानी कितने? 1 और 1 2, जिससे हमने 2 लिखा। और 7वीं स्टेप में हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, उसका फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की संख्या। अंग्रेजी में बोले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इस फार्मूले को लगा देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर इस तरह के जो अधिकांश सवाल हैं उसमें ये 7 स्टेप हम फॉलो करते हैं, आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो उसको तसल्ली से नोट कर लें और हर सवाल के अंदर इस तरह से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं।
अगले उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का होगा या नंबर 2 एक इक्का नहीं होगा। वन कार्ड ID drawn from a well shuffled deck of 52 cards, calculate the probability that the card will be an ace and not be an ace। इक्के को बोलते हैं एस, ठीक है। यानी हमसे कहा गया है कि कोई ताश की गड्डी है, हम जानते हैं 52 पत्ते उसमें होते हैं, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता पूछिए कि वो पत्ता इक्का होगा। यानी पहली जो घटना हमें दी गई है वो दी गई है ई बराबर इक्का होना, बी एन एस, और दूसरी घटना हमें दी गई है एक इक्का नहीं होगा, यहाँ पे नॉट आ गया, नहीं होगा। यानी दूसरी घटना क्या है, ई बार है, इसकी पूरक घटना है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। हमने बताया था ना आपको घटना, पूरक घटना का मतलब किसी भी घटना के विपरीत जो घटना होती है, किसी भी इवेंट के अपोजिट जो इवेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या पूरक घटना। तो घटना है एक इक्का होगा और इसकी पूरक घटना क्या होगी, एक इक्का नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम ई से प्रकट करेंगे और इसको हम ई बार से प्रकट करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल को हल करने की। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्टिविटी क्या दी गई है। एक्टिविटी हमें दी गई है ताश के 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना, एक पत्ता निकालना, ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारे क्रियाकलाप है, ठीक है। इस एक्टिविटी के संभव परिणाम कितने होते हैं, पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम, उनकी संख्या है 52। हम जानते हैं कि ताश के पत्ते में जो संभव परिणाम होते हैं वो कितने होंगे, 52, 52, ठीक है। सारे पत्ते को अलग अलग लिखना संभव नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, नंबर कितने हैं, 52 है, संभव परिणामों की संख्या 52 है, ठीक है। अब बात आ रही घटना इवेंट की। अब इवेंट की अगर हम बात करें, ई इवेंट क्या है हमारी, एक इक्का होगा, इक्का होना, इक्का होना, ये हमारी इवेंट है। बी एन एस, एक इक्का होना, ये एक इवेंट है, ये हमारी इच्छा है। इवेंट यानी इच्छित परिणाम, ये हमारा इच्छित परिणाम। तो अगर इच्छित परिणाम की बात कर रहे हैं हम, तो इक्के कितने हो सकते हैं एक ताश की गड्डी में, अधिकतर हम जानते हैं 4 हो सकते हैं। हर ग्रुप में एक होता है, ग्रुप 4 है टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए, इक्का कौन सा हो सकता है, या तो वो हुक्म का हो सकता है, स्पेड्स का हो सकता है, या वो ईंट का हो सकता है यानी डायमंड का हो सकता है, या फिर वो हार्ट का हो सकता है यानी पान का हो सकता है, और या फिर वो क्लब्स का हो सकता है, चिड़ी का हो सकता है। 4 तरह हो सकते हैं। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो वो कितने हो गए, 4, वो हो गए 4, ठीक है। अब इस आधार पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू क्या हो गया, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की संख्या, यही फार्मूला होता है ना हमारा। यानी अनुकूल परिणामों को लिख रहा हूं मैं, फेवरेबल आउटकम्स की संख्या अपॉन पॉसिबल आउटकम, संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं प्रश्न में, 4, संभव परिणाम कितने हैं
52। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/13। ये हमारी प्रायिकता हो गई। ठीक है, अब दूसरा सवाल ले रहे हैं। इसके अंदर एक इक्का नहीं होगा। दूसरे सवाल को हल करने के दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके। आप चाहें तो जैसा तरीका इसमें इस्तेमाल किया है सेम उसी तरह का हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसा इसमें इस्तेमाल किया है, इवेंट तो हमें, एक्टिविटी तो हमें मालूम है, सेम है हमारी, पॉसिबल आउटकम भी 52 है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं इक्का नहीं होगा। दूसरी इवेंट हमारी हो गई इक्का नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे? इक्का नहीं होगा, इक्के कितने होते हैं? 4। इक्का नहीं होगा की बात कर रहे हैं हम, यानी इक्कों को घटा दो, यानी 52 में से 4 को घटा दो। हम टोटल पत्ते होते हैं 52, उनमें 4 इक्के होते हैं, 4 एस होते हैं, उनको हम घटा दें तो 52 - 4 करेंगे तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास में 48। ठीक है, फिर हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इक्वल्स टू 48। ये क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम कितने थे? 52। ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 12 आ जाएगा, 12/13, 12/13 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है हमारा वो फार्मूला। क्या फार्मूला था हमारा? देखिए, हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और उसकी विपरीत घटना जो पूरक घटना होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, इन दोनों का योग 1 होता है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मालूम चल गई है। देखिए इस सवाल में, पहले सवाल में वो कितनी थी? 1/13। तो अगर हम इस पे यहां पर 1/13 लिख दें, प्लस ये हमें मालूम नहीं है पी ई बार इक्वल्स टू 1, ये मान लें, और पी ई बार को यूं क्यों रहने दें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगी? 1 - 1/13। और जब इसको हम लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 लघुत्तम आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास में 13, इधर आ जाएगा -1, यानी हमारे पास में क्या आ गया? 12/13। तो हम चाहें तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और चाहें हम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 4। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 5 की, एग्जाम्पल नंबर 5 की। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं और हमें यह ज्ञात है कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है मैच को जीतने की, वो है 0.62। अब हमें बताना है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, 2 players संगीता एंड रेशमा play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma's winning the match? यानी इसमें हमें क्या चीज दी गई है? देखिए 2 घटना दी गई है। पहली घटना हमें दी गई है संगीता मैच जीतेगी। पहली घटना क्या है? संगीता का मैच जीतना। ठीक है, और दूसरी घटना क्या हुई? संगीता मैच नहीं जीतेगी। ई बार संगीता मैच नहीं जीतेगी मतलब कौन जीतेगा? रेशमा जीतेगी। ठीक है, यही तो बात हुई। तो हमें इवेंट क्या दे रखी है? इवेंट संगीता
मैच जीतेगी। ठीक है, और दूसरी इवेंट हमें क्या दे रखी है, संगीता मैच नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। ये हमें दे नहीं रखा है, ये हमने मान लिया है, क्योंकि यहां क्या लिखा है, रेशमा मैच जीतेगी, रेशमा के जीतने की प्रायिकता बता रहे हैं। तो रेशमा जीत रही है, इसका मतलब संगीता मैच नहीं जीत रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो घटना है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, पूरक घटना है। ये जो घटना थी संगीता मैच जीतेगी, इसकी पूरक घटना यानी ई बार क्या हुई, संगीता मैच नहीं जीतेगी, यानी रेशमा मैच जीतेगी। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, संगीता के मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू हमें दे रखी है 0.62। ठीक है, और हमें ज्ञात करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पे हमारा फार्मूला क्या होगा, हम जानते हैं कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इक्वल्स टू क्या होता है, 1, ये हम जानते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। अब हमें ज्ञात करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, रेशमा के जीतने वाली, तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.62। ठीक है, तो जब हम 1 में से 0.62 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.38। 0.38 घटना जानते ना, 1.00 में से 0.62 हम घटा देंगे इस तरह से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.38। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। किसी भी घटना और उसकी पूरक घटना, इनका योग जो इनकी प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है, पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 6 की, यानी एग्जाम्पल नंबर 6 की। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि सविता व हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन जो हैं वो, पहली इवेंट है भिन्न भिन्न हो और दूसरी इवेंट है एक ही हो। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, what is the probability that both will have different birthdays and second the same birthday। यानी हमें बताया गया है कि 2 मित्र हैं सविता और हमीदा, और इसकी संभावना बतानी है कि हमें कि इनके जो जन्मदिन है वो भिन्न भिन्न है, और दूसरी संभावना है कि भिन्न भिन्न नहीं है। यानी अगर इस घटना को भिन्न भिन्न है को हम ई मान लें तो दूसरी घटना ई बार कौन सी हो गई, एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, यानी जन्मदिन एक ही है। ठीक है, माना घटना, माना इवेंट ई बराबर क्या है, भिन्न भिन्न जन्मदिन होना, भिन्न भिन्न जन्मदिन होना। ठीक है, तो घटना ई बार क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत, वो हो जाएगी भिन्न भिन्न जन्मदिन नहीं होना, भिन्न भिन्न जन्मदिन नहीं होना। हमें क्या क्या कहा गया है, एक ही होना या एक ही होना, एक ही होना, भिन्न भिन्न नहीं है इसका मतलब एक ही है,
ठीक है। तो दो घटनाएं हमें दी गई हैं, ई और ई बार, ठीक है। अब ई की प्रायिकता हम देखते हैं भिन्न भिन्न होने की। अगर जन्मदिन दोनों का भिन्न भिन्न है तो हम जानते हैं साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और अलग अलग दिन अगर जन्मदिन है तो अगर सविता का जन्मदिन अलग अलग मान लें हम, सविता का जन्मदिन, ठीक है। अगर सविता का हमीदा का जन्मदिन सविता से अलग दिन था तो हमीदा का जो जन्मदिन होगा उसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी। देखिए पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं पहले देख लो आप। पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 365, ठीक है। और अगर जन्मदिन भिन्न भिन्न हैं तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे। अगर भिन्न है इसका मतलब 365 में से एक दिन हमें जो अलग वाला है उसको हटाना पड़ेगा, यानी 364 होंगे, 364 होंगे, ठीक है। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई देखें, यानी भिन्न भिन्न होने की प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 364, संभव परिणाम कितने हैं, 365, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से अब बात कर रहे हैं हम एक ही होने की, जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है, एक ही दिन हो तो क्या होगा। देखिए यहां पर हमारा तरीका क्या है, देखिए अब हम करेंगे, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार बराबर कितना होता है, एक होता है, हम जानते हैं, ठीक है। किसी भी घटना और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का जो योग होता है, प्रोबेबिलिटी का जो योग होता है वो एक होता है, ठीक है। इसलिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ई की जगह पे हम लिखते हैं 364 अपॉन 365 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर, इस समीकरण में इसको यहाँ क्या रख लेते हैं हम, पी ई बार यहाँ की रहने दिया हमने, और 364 बटा 365 इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए तो क्या होगा, 1 माइनस 364 अपॉन 365, ठीक है। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 365 लघुत्तम आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 365 माइनस 364, यानी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/365, ठीक है। तो घटना प्रोबेबिलिटी ई, घटना की जो प्रायिकता है वो तो ये हो गई। घटना ई क्या थी, जन्मदिन भिन्न भिन्न होना, ठीक है। और घटना ई बार की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/365। ई बार क्या घटना थी कि जन्मदिन एक ही हो, ठीक है। ये हमारे हो गए आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण 7 पर, यानी एग्जाम्पल नंबर 7 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, टोटल संख्या कितनी है, 40। इनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के, ठीक है। कक्षा अध्यापिका को, क्लास टीचर जो है उसको एक विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, यानी उसको मॉनिटर के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम अलग अलग कार्ड पे लिखती है, प्रत्येक स्टूडेंट का नाम अलग अलग कार्ड पे लिखती है और इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह हिला देती है, एक बैग में डालती है और अच्छी तरह से हिला देती है, ठीक है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम
नंबर 1 एक लड़की का होगा और नंबर 2 एक लड़के का होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, सिंपल। सबसे पहले तो हम लिखेंगे संभव परिणाम क्या है, पॉसिबल आउटकम क्या है। संभव परिणाम, संभव परिणामों की संख्या है टोटल 40, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या हमें दे रखी है 40, तो पॉसिबल आउटकम्स की संख्या तो हो गई 40। ठीक है, अब अगर हम अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल परिणाम की बात करें, किसके अनुकूल परिणाम, किसके, इवेंट, किसके, लड़की होने का, लड़की का। इवेंट क्या है, लड़की होना। तो अनुकूल परिणाम इवेंट ई के हिसाब से क्या हो गया, 40 परिणाम है संभव। लड़कियों के जो कार्ड हैं वो कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, 25 हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 25, 25, 25 ही हो सकते हैं अनुकूल परिणाम। ठीक है, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये हो गई हमारी फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम अपॉन पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम, यानी 25/40, 25/40। इसको काटेंगे अगर हम तो 55 25, 5 8 40, 5/8, 5/8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई लड़की होने की, 5/8। अब हमें ज्ञात करनी लड़की होने की प्रोबेबिलिटी। तो वैसे तो सिंपल तरीका, तो एक तरीका तो ये भी है कि वही संभव परिणाम तो हमें मालूम है 40 है ही। अब अनुकूल परिणाम अगर लड़के की बात करें तो वो कितने आ जाएंगे, घटना E2 की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे हमारी, ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम 15 लड़के हैं तो 15 ही अनुकूल परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो क्या हो जाएगी, 15/40, यानी 5 दिया 15, 5 8 40, 3/8। इस तरह से निकाल देंगे हम। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि अगर लड़की होना, इस घटना को हम ई मान लें, इसको हम घटना मान लें, तो लड़की नहीं होना यानी लड़का होना, लड़के की बात हो रही है, लड़की नहीं होना, यानी ये घटना, दूसरी घटना क्या हो गई, ई बार हो गई, ई बार हो गई। तो हम जानते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, घटना ई की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ई बार, ये क्या होती है, 1 होती है, इन दोनों का योग 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हमने निकाल चुके 5/8, उसको हम लिख देंगे 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यानी इसकी पूरा घटना की इक्वल्स टू 1 ऑफ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार को यूं क्यों रहने देंगे, 5/8 का पक्षांतर करेंगे तो 1 - 5/8 हो जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर 8 - 5 यानी 3/8, इस तरह भी आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको, जैसा भी चाहें। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 7। अब हम बात करेंगे उदाहरण 8 की, यानी एग्जाम्पल नंबर 8 की। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि एक बक्से में, एक बॉक्स में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा सफेद होगा या नीला होगा या लाल होगा। 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू
2 white, 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be number 1 white, number 2 blue, number 3 red? ठीक है, ये हमारा सवाल है। मान लीजिए सफेद को हम इवेंट E1 मान लेते हैं, E1, और नीले को इवेंट E2 मान लेते हैं, और लाल को इवेंट E3 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अब सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सवाल को हम देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। प्रश्नानुसार पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 3 तो नीले थे, प्लस 2 सफेद थे, प्लस 4 लाल कंचे थे, यानी टोटल हो गया हमारे पास में 9। तो पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास में 9, सबको जोड़ लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इवेंट क्या दिए हमें? इवेंट E1 क्या है हमारी? वो है सफेद आना, वाइट, W वाइट आना, ये हमारी इवेंट E1 है, सफेद आना इवेंट। ठीक है, अब इवेंट E1 के फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं? अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? देखिए इसमें सफेद बॉलें कितनी है? 2, तो 2 ही फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं, 2 से ऊपर तो हो नहीं सकते। अब प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स। अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? हमने देखा 2 हैं, और संभव परिणाम कितने हैं? 9। तो 2/9 जो है ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। सफेद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/9। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी घटना की। तो घटना E2 हमने क्या मानी? घटना E2 हमने सवाल के अनुसार मानी ब्लू, नीला, या नीला कंचा प्राप्त होना, घटना E2 है। ठीक है, अब घटना E2 के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? अधिकतम, नीले कंचे 3 है, तो अधिकतम 3 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी? फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम अपॉन पॉसिबल आउटकम संभव परिणाम। फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? 3। पॉसिबल आउटकम कितने आ गए? कितने हैं? 9, वो हमने यहाँ निकाल लिया था 9। 3/9, यानी इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो नीले कंचे प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रायिकता क्या हो गई? 1/3। ठीक है, इसी तरह अब बात करें हम इवेंट 3 की। इवेंट E3 क्या है? वो है लाल कंचा प्राप्त होना, लाल कंचा। ठीक है, लाल कंचा प्राप्त होना। अब इस इवेंट के हिसाब से फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? लाल कंचे कितने हैं? देखिए 4 हैं। फेवरेबल आउटकम्स अधिकतम 4 हो सकते हैं, से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद में अगर अब हम प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन पॉसिबल आउटकम संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, फेवरेबल आउटकम है 4। संभव परिणाम कितने हैं? देखिए हमें शुरू में 9 निकाला, 9। तो लाल कंचा प्राप्त होने की जो प्रायिकता प्राप्त हुई हमें, वो हो गई 4/9। ठीक है, यानी सफेद की प्रायिकता क्या आ गई? 2/9, नीले की प्रायिकता क्या आ गई? 1/3, और लाल की प्रायिकता क्या आ गई? 4/9। ये हो गए हमारे आंसर।
ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।